हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग अपने हिस्ट्री के पोर्शन को स्टार्ट करेंगे। आज हमारा होगा गौतम बुद्ध यानी कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और क्या थी इनकी कहानी और किस तरीके के सवाल हमारे एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों के आज के क्लास में हम लोग देखेंगे। राइट। तो आज गौतम बुद्ध यानी कि बौद्ध धर्म को शुरू करने से पहले इसकी कुछ पुरानी जो कहानी है, जो इसके पीछे का एक थोड़ा सा पार्ट है, मैं उसे बता देता हूँ। आखिर कि गौतम बुद्ध यानी कि बौद्ध धर्म के उदय का कारण क्या था, आखिर क्या वजह ऐसी रही थी जिसकी वजह से बौद्ध धर्म का उदय हुआ था। तो इन चीज़ों से हम शुरुआत करते हैं। चलो शुरू करते हैं आज की क्लास को। आपको जैसा पता होगा कि जो हमारी बौद्ध धर्म है वो उत्तर वैदिक सभ्यता में आती है, यानी कि उत्तर वैदिक काल में ये शुरुआत हो चुकी थी। यानी कि उत्तर वैदिक काल में जैसे ही लोहे का खोज हुआ था तो उसके कारण आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक चेंजेस हमें देखने को मिला। राइट। छठी शताब्दी बीसी में आर्थिक सामाजिक प्रगति ने राजनीतिक जीवन का पूरी तरीके से विस्तार कर दिया था। जहां लोग कबीला बनाकर रहते थे वो कबीले से जन, जन से जनपद, फिर महाजनपद, यानी कि वो धीरे धीरे बड़ा होते गया। उनकी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तीनों तरीके से चेंजेस होना शुरू हो चुकी थी। इसी बीच क्या होता है, दो नए धर्म का उदय होता है और वहाँ पर लोग अपने जात पात के लिए भी लड़ाई करना शुरू हो गए थे। जैसे लोग जो राजपूत थे वो कहते थे मैं बड़ा हूँ, पंडित कहते थे मैं बड़ा हूँ, दोनों एक दूसरे से लड़ रहे थे और काफ़ी ज़्यादा विपदा जो थी वहाँ पर शुरू हो गई थी। और जहाँ विपदा शुरू होती है तो वहाँ पर कहीं ना नए धर्म का उदय होता है ताकि उन चीज़ों के बीच जो चीज़ बढ़ रही है उनमें क्या हो सके, कमी हो सके। तो इन्हीं को देखते हुए दो धर्मों का उदय हुआ था, एक जैन धर्म और बौद्ध धर्म। हिंदू धर्म भी अपने सनातन अवस्था में चल रही थी और ये दो धर्मों के उदय होने के कारण काफ़ी तेज़ी से इनका फैलाव हुआ। धार्मिक क्रांति के साथ साथ राजनीतिक क्रांति भी हमें देखने को यहाँ पर मिलता है। और बात करूँ महाजनपद, ये 16 महाजनपद की एक सूची है जो मैं आपको एक क्लास में पढ़ा दूंगा कि आखिर ये सूची कौन सी थी। और काफ़ी हिस्ट्री में हमारे सवाल इससे रिलेटेड पूछते हैं और इसी में भगवान बुद्ध और जैन दोनों ग्रंथों की क्या है अच्छे से विस्तार में बताया गया है, जिसे अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र से भी हम लोग जानते हैं। तो एक सवाल आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछ सकता है, ये बौद्ध धर्म किससे रिलेटेड है, तो अंगुत्तर निकाय से। जैन धर्म भगवती सूत्र। राइट। मुख्य रूप से इसका विस्तार उत्तर भारत और मध्य भारत में देखने को मिलता है, ये आपके जैन धर्म और बौद्ध धर्म को। तो ये तो आपको पता चल गया होगा यहाँ से कि किस तरीके से जो बौद्ध धर्म है या महावीर धर्म है उनका उदय हुआ। छठी शताब्दी में इसकी शुरुआत हो चुकी थी। और किस लिए शुरुआत हुई थी, ताकि यहाँ पे आप देखें कि आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन में क्या हो रहा था, धीरे धीरे बढ़ाव हो रहा था। कबीला, जन, जनपद ये बन रहे थे और इनके बीच क्या हो रहा था, काफ़ी ज़्यादा विस्तार हो रहा था। इसी के बीच आके क्या होता है, नए धर्म का उदय होता है जिसे हम बौद्ध या जैन से जानते हैं। राइट। अब हम लोग आते हैं बौद्ध धर्म के बारे में और बौद्ध धर्म जब पढ़ लेंगे उसके बाद हम लोग जैन धर्म को पढ़ेंगे। राइट। तो शुरुआत करते हैं हम लोग बौद्ध धर्म को। जैसा कि मैंने आपको भी बताया, छठी शताब्दी बीसी में नए धर्मों का उदय होता है। राइट। ये होते हैं आपके बौद्ध धर्म और जैन धर्म। यहाँ पे दो संप्रदाय के लोग आपको दिखने को मिलेंगे, एक नास्तिक संप्रदाय और एक आस्तिक संप्रदाय। नास्तिक संप्रदाय क्या होता है, जो भगवान या ईश्वर पे तो भरोसा नहीं करते लेकिन मानवता पर भरोसा करते हैं, जो कि बौद्ध या जैन धर्म इसमें आता है। आपको पता ही होगा कि बौद्ध और जैन जो थे वो भगवान या ईश्वर पे भरोसा नहीं करते थे लेकिन मानवता पे भरोसा करते थे। और ये बौद्ध को ही कहते थे भगवान है, लेकिन वो क्या है, पहले बुद्ध है फिर उसके बाद ही भगवान है। राइट। तो सबसे पहले वो नास्तिक संप्रदाय के लोग थे, वो बौद्ध या जैन में आते हैं। और आस्तिक संप्रदाय जो होते हैं जो भगवान पर बिलीव करते हैं, जिसमें नैनार और अलवार जैसी चीज़ें भी आपको आगे जाकर देखने को मिलेगी। तो इसी बीच क्या होता है कि नास्तिक संप्रदाय में बौद्ध और जैन, मैंने दो की जो चर्चा की, तो बौद्ध धर्म से हम लोग शुरू करते हैं। तो आखिर बौद्ध धर्म की कहाँ से शुरुआत होती है, भगवान बुद्ध का जन्म क्या होता है, उनके पिता कौन थे, उनका विवाह क्या होता है और किस तरीके से वो अपने जीवन से बाहर निकलकर धार्मिक जीवन में उद्धार करते हैं, आगे बढ़ते हैं, इन चीज़ों से हम शुरुआत करते हैं। भगवान बुद्ध की मैं बात करूँ तो उनका पिता का नाम था शुद्धोधन। राइट। जो कि कपिल वस्तु के क्या थे, राजा थे। और बात करूं तो वो किस कुल से आते थे, तो वो शाक्य कुल से आते थे। उनकी पत्नी थी शुद्धोधन की, जो कौन थी, महामाया देवी, गौतम बुद्ध की माँ। तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था, शुद्धोधन, और उनकी माँ का क्या नाम था, महामाया देवी, जो कि कपिल वस्तु के राजा थे और शाक्य कुल से थे।
आगे क्या होता है, महामाया देवी अपने मायके जाने के दौरान वन में क्या होता है, उन्हें प्रसव पीड़ा होती है। और वन जो था उसका नाम था लुम्बिनी, और वहीं पे पीड़ा होने के कारण वो अपने पुत्र को जन्म देती है जिसका नाम होता है बुद्ध। तो यहीं पर क्या है, भगवान बुद्ध का जन्म हुआ। और आपका सवाल पूछे कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, तो लुम्बिनी जो कि कपिल वस्तु में पड़ता है वहां पर उनकी जन्म हुई थी। लेकिन ठीक 7वें दिन क्या होता, महामाया देवी की मृत्यु हो जाती है। अब वो जो भगवान बुद्ध थे उनको लालन पालन करने के लिए कोई तो कोई चाहिए था। तो महामाया देवी की बहन जिसका नाम क्या है, प्रजापति गौतमी, इनसे क्या करते हैं, शुद्धोधन विवाह कर लेते हैं। यानी कि गौतम बुद्ध की ये मौसी हो गई, राइट, और ये अब सौतेली माँ भी हो गई। और वही क्या करते, गौतम बुद्ध का लालन पालन करते हैं। मैं बात करूं भगवान बुद्ध के जन्म की, तो वो 563 ईस्वी के बीसी में हुआ था, लुम्बिनी कपिल वस्तु, जो कि नेपाल की तराई में पड़ता है, जैसा मैं आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ पे क्या है कि वो शादी कर लेते हैं, किससे, प्रजापति गौतमी से, और वो भगवान बुद्ध का लालन पालन करती है। इसी बीच क्या होता है कि उनके घर में एक ऋषि मुनि आते हैं जो कि भगवान बुद्ध की कुंडली देखते हैं और भगवान बुद्ध की दो गति बताते हैं। पहला, ये बड़ा होकर चक्रवर्ती राजा बनेगा या बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। तो उनके पिताजी जो थे, उनके पिताजी जिनका नाम था शुद्धोधन, वो चिंतित हो जाते हैं, ये सन्यासी बन गया तो हमारे राजपाट को देखेगा कौन। तो इन चीज़ों को देखते हुए वो भगवान जो बुद्ध थे उन्हें एक ही कमरे में रखते थे, अपने घर में ही रखते थे, अपने कुल में ही रखते थे, वो बाहर जाने नहीं देते थे कि कहीं वो उन चीज़ों में इन्वॉल्व ना हो जाए। इसी वो चीज़ों को देखते हुए वे 16 वर्ष की आयु में भगवान बुद्ध की क्या करते हैं, विवाह करवा देते हैं। उनकी पत्नी का नाम होता है यशोधरा, और उनके पुत्र होते हैं, और उस पुत्र का नाम रखा था राहुल। एक्चुअली क्या था, भगवान बुद्ध को अकेला रहना बहुत पसंद था, वो अकेले रहते थे। और इसी बीच क्या होता है, उनको जब पुत्र होते हैं उनका नाम राहुल वो इसलिए रखते हैं क्योंकि इसका मतलब होता है एक और बंधन। वो धीरे धीरे बंधनों में तो बदलते चले ही जा रहे थे, साथ में एक और बंधन उनके साथ आकर जुड़ जाता है। लेकिन क्या होता है कि वो आगे जाकर कुछ ऐसी घटनाएं को देखते हैं जिसकी वजह से उनको घर से बाहर संन्यास लेने के लिए निकलना पड़ता है। तो वो आखिर चार कौन से दृश्य थे, आपके एग्जाम में ये भी पूछता है आखिर वो चार कौन दृश्य थे जिसे देखने के बाद भगवान बुद्ध अपने घर से बाहर चले जाते हैं, यानी कि संन्यास लेने के लिए। तो वो पहला दृश्य था वृद्ध व्यक्ति। वो वृद्ध व्यक्ति को देखते हैं जो काफ़ी लाचार था, और वो काफ़ी अपने जो उम्र थी उससे काफ़ी पीड़ा से वो रो रहा था। फिर दूसरा देखते हैं बीमार व्यक्ति। बीमार व्यक्ति जो काफ़ी पीड़ित था और अपनी बीमारियों को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंतित था। तीसरा मृत व्यक्ति जो मर चुका था, और भगवान बुद्ध को वो एनालाइज हो चुका था कि इंसान चाहे अपनी ज़िंदगी में कुछ भी पाले, उसकी अंतिम गति क्या होती है, मृत्यु हुई होती है। और लास्ट में एक देखते हैं सन्यासी जो काफ़ी प्रसन्न अवस्था में नजर आता है। तो उन्हें लगता है कि इन तीनों के सिवाय जो सन्यासी होता है वो काफ़ी खुश है, कुछ प्रसन्न है, तो कहीं ना कहीं वजह है। तो वो भी उसी अवस्था को देखते हुए वे 29 वर्ष की आयु में संन्यास लेने का निर्णय करते हैं। और ये संन्यास लेने के निर्णय जो है इसी को कहा जाता है महाविनिष्क्रमण, महाविनिष्क्रमण, राइट। और संन्यास लेने के दौरान वह जैसे ही घर से निकलते हैं वो घोड़े से निकलते हैं, ठीक है। आगे जाके मैं प्रत्येक भी बताऊंगा कि वो घोड़े से निकलते हैं तो वो क्यों कहा जाता है। तो संन्यास लेने के दौरान उन्हें दो गुरु मिलते हैं, प्रथम गुरु और द्वितीय गुरु। प्रथम गुरु की बात करूँ तो वो है अलाड़ कलाम, और दूसरे गुरु है आपके रुद्रक रामपुत्र। अलाड़ कलाम वैशाली के रहने वाले थे और दूसरे राजगिरी के रहने वाले थे। तो एग्जाम में आपके सवाल ये भी पूछता है कि भगवान बुद्ध के पहले गुरु कौन थे, तो अलाड़ कलाम। गुरु से शिक्षा लेने के पश्चात वो फिर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन जो उन्हें ज्ञान की प्राप्ति थी वो ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पाती है। लेकिन ठीक गुरु से शिक्षा लेके वो 6 साल के बाद वो कहाँ पहुँचते हैं, बिहार। बिहार के आपके कहाँ पे, बोध गया में। बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे उन्हें 45 दिन तक वो कठोर साधना करते हैं, और कठोर साधना करने के बाद 35 वर्ष की आयु में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिसे बुद्धत्व की प्राप्ति के नाम से भी जाना जाता है। मैंने क्या बताया कि यहाँ पे अलाड़ कलाम से और रुद्रक रामपुत्र से वो क्या करते हैं, शिक्षा प्राप्त करते हैं, लेकिन उन्हें जो ज्ञान चाहिए था वो जाकर बिहार में मिलता है। कब, 6 साल के बाद। और 45 दिन तक वो लगातार पीपल वृक्ष के नीचे कठोर साधना करते हैं, और तब जाकर उनको ज्ञान की प्राप्ति भी होती है, जिसे बुद्धत्व की प्राप्ति भी कहा जाता है। बुद्ध की घटना में एक बहुत ही फेमस है कि बुद्ध का जन्म, बुद्ध का मृत्यु और बुद्ध का ज्ञान, ये तीनों जो है वो वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। बुद्ध का जन्म, बुद्ध की मृत्यु और बुद्ध के ज्ञान तीनों कहाँ हुआ था, वैशाख पूर्णिमा। इसीलिए हम लोग बुद्ध पूर्णिमा के दिन को
मनाते हैं। तो काफ़ी ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि ऐसा तीनों जो हुआ और भगवान के रूप में भी इसे मानते हैं। एक सवाल और उठकर आता है कि इन्हें जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी किस नदी के किनारे हुई थी, तो निरंजना नदी के किनारे उन्हें ज्ञान हुई थी और पीपल वृक्ष के नीचे वो बैठकर ज्ञान लिए थे। 35 वर्ष की अवस्था में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। जैसे ही उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है तो उन्हें अन्य नामों से भी पुकारा जा सकता है। जैसे मैंने बोला बुद्धत्व, बुद्धत्व मतलब क्या होता है, जो ज्ञान की प्राप्त हो जाए उसे हम लोग बुद्धत्व कहते हैं। दूसरा तथागत, तथागत मतलब क्या होता है, सत्य है ज्ञान जिसका, जिसका ज्ञान सत्य होता है उसे तथागत के नाम से भी पुकारा जाता है। तीसरा था शाक्य मुनि और चौथा था आपका लाइट ऑफ एशिया। इन चारों नाम से भगवान बुद्ध को पुकारा जाने लगा जब वो ज्ञान की प्राप्ति 35 वर्ष की अवस्था में कर लिए थे पीपल वृक्ष के नीचे और निरंजना नदी के किनारे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर क्या होता है, उनके सबसे पहले 5 शिष्य बनते हैं। भगवान बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाते हैं तो उनके 5 शिष्य बनते हैं और उसमें सबसे प्रिय शिष्य उनका कौन सा होता है, आनंद, जिसका नाम क्या है, आनंद। एक बार सवाल ये भी पूछ चुका है कि भगवान बुद्ध के प्रिय शिष्य का नाम क्या था, आनंद। उनका एक चचेरा भाई भी इस 5 की लिस्ट में था जिसका नाम था देवदत्त, जो भी उनके शिष्य में आकर जुड़ चुका था। और इन पांचों को वो सारनाथ, जो कि ऋषि पतन के नाम से भी जाना जाता है, वहाँ पर उन्होंने पहला उपदेश दिया था। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल आपका निकल कर आता है कि पहला उपदेश भगवान बुद्ध ने कहाँ दिया था, तो सारनाथ में दिया था, जिसे ऋषि पतन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अब धीरे धीरे क्या होता है कि जैसे ही वो ज्ञान देते हैं तो लोगों की संख्या धीरे धीरे बढ़ते चली जाती है और उनका प्रचार प्रसार काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लगता है। जो भी उनके शिष्य थे वो धीरे धीरे उनके प्रचार को बढ़ाने लगते हैं और वो संघ का रूप ले लेते हैं। वो जहाँ जाते थे अपना एक मठ बना लेते थे, एक संघ बना लेते थे, जहां पर उनकी प्रचार प्रसार बहुत तेजी से फैलते चला गया और उत्तर भारत में बौद्ध धर्म काफी तेजी से फैलने लगा और बौद्ध धर्म भारत का प्रमुख धर्म जाकर कुछ सालों में बन गया। अब क्या है कि भगवान जन जो होते हैं, भगवान बुद्ध का, उनके 3-4 चीज़ ऐसी घटना उनके जीवन में बीती और कुछ प्रतीक से उनको सिंबल किया जाता है। जैसे उनके जन्म जो है कमल एवं सांड से प्रतीक से क्या किया जाता है, डिनोट किया जाता है। कमल से इसलिए किया जाता है क्योंकि कहा जाता है कि भगवान बुद्ध का जब जन्म हुआ था उसने 7 कमल के फूल पर अपने पैर रखकर वो जमीन पर धरती पर आए थे, तो इसीलिए उन्हें कमल एवं सांड से भी क्या किया जाता है, डिनोट किया जाता है। गृह त्याग, मैंने अभी बोला था कि वो घोड़े से क्या किए थे, घर से वहाँ से निकले थे, इसीलिए गृह त्याग जो है वो घोड़े से डिनोट किया जाता है। उन्होंने पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान लिया था, इसीलिए ज्ञान को पीपल के क्या किया जाता है, डिनोट किया जाता है। निर्वाण मतलब कि अपना शरीर का त्याग करना, तो वो क्या होता है, पद चिन्ह या स्तूप से डिनोट किया गया है। मतलब कि जो लोग अपना देह का त्याग कर देते थे तो उन्हें स्तूप में रख दिया जाता था, यानी कि निर्वाण की प्राप्त हो जाना, तो उन्हें पद चिन्ह या स्तूप से क्या किया जाता था, डिनोट किया जाता। तो ये आप घटना और प्रतीक एकदम याद रखना, यहाँ से भी सवाल आपके एग्जाम में निकल कर आते हैं। राइट, आगे चलते हैं हम लोग। एक्चुअली क्या होता है कि भगवान बुद्ध का जो संघ था उसमें टोटल केवल मेल लोग थे, यानी कि पुरुषों की संख्या थी। और उनके जो प्रिय शिष्य आनंद, जैसा हम लोग पढ़ चुके हैं, वो चाहते थे कि इसमें फीमेल को भी एंट्री मिले और फीमेल लोग भी हमारे जो बौद्ध धर्म है उसमें आकर जुड़े। लेकिन भगवान बुद्ध ने कहा कि यदि हमारी महिलाएं हमारे संघ से आकर जुड़ती हैं तो जो धर्म 1000 से 2000 साल तक चलना चाहिए था वो 500 और कहीं उससे कम पीढ़ी में ही जाकर वो खत्म हो जाएगी। लेकिन आनंद की बात को वो मानते हुए महिलाओं को भी बौद्ध धर्म में प्रवेश देना शुरू कर दिया और उन्होंने पहला उपदेश अपनी माँ यानी कि सौतेली माँ प्रजापति गौतमी को दिया। तो ये सवाल भी निकल कर आता है कि पहली महिला कौन थी जिन्होंने भगवान बुद्ध जो थे वो ज्ञान दिए थे, तो वो खुद अपनी माँ जो कि सौतेली माँ थी, जो उनको लालन पालन की थी, उनको बड़ा की थी, उन्हें ज्ञान दिया। एक और है आपको वैशाली की नृत्यांगना जिसका नाम है आम्रपाली, इसे भी इन्होंने अपना ज्ञान दिया था। तो ये काफ़ी 2 इंपॉर्टेंट नाम है जहाँ के सवाल आते हैं, तो आप ध्यान देना, प्रजापति गौतमी जिन्होंने महिला उपदेश दिया था, और यहाँ पे एक नृत्यांगना थी आम्रपाली जो भी एक महिला थी, उन्हें भी ये भगवान बुद्ध जो थे ज्ञान की प्राप्ति करवाए थे। राइट, और सर्वाधिक उपदेश, यदि सर्वाधिक ज्ञान की बात करूँ तो श्रावस्ती जो कि कौशल के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ पर उन्होंने सबसे ज़्यादा ज्ञान दिया, अपना प्रचार किया और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनके मठ से जुड़े। और बात करूँ इसके अंतिम उपदेश, तो अंतिम उपदेश जो उनके शिष्य थे सुभद, ठीक है, उन्हें ज्ञान दिए थे। तो पहला शिष्य पूछे यहाँ पे कौन थे, तो 5 थे। राइट, जो कि आनंद उनका प्रिय पुत्र था, ठीक है, चचेरा भाई था देवदत्त था। और ये अंतिम शिष्य कोई पूछे अंतिम शिष्य कौन थे, तो वो थे सुभद। सुभद क्या थे, उनके अंतिम शिष्य थे जिन्हें इन्होंने उपदेश दिया था।
फिर आगे निकल कर आता है तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि 4 आर्य सत्य है, यानी कि 4 नोबल ट्रूथ है जो कि जीवन में हमें अपनाना चाहिए मनुष्य के जीवन में। तो वो क्या 4 सत्य आखिर क्या है, एक एक करके देखते हैं। पहला, जीवन में दुख। जीवन में क्या है, दुख है, और वो दुख का कारण क्या है, तृष्णा। तृष्णा यानी कि लालच या लालचा। लालच, आप जितना लालच रखोगे, जितना लालसा रखोगे, वो क्या है, जीवन में दुख का कारण है। फिर क्या है, दुख का समुदाय। दुख अकेला नहीं है, दुख का क्या है, एक समुदाय है, एक केंद्र है, वो काफी ज्यादा बड़ा है। तीसरा बताते दुख निरोध, यानी कि ये जो दुख है और ये जो दुख का समुदाय है, इसका निरोध किया जा सकता है। ठीक है, इस दुख को खत्म किया जा सकता है। और चौथा बताते दुख निरोध मार्ग, यानी कि वो कौन सा मार्ग है जिससे इस दुख को खत्म किया जा सकता है। तो ये 4 नोबल ट्रूथ है, आप भी अपने जीवन में देखोगे तो जीवन में दुख क्यों होता है, आपकी लालच, आपकी लालसा वो चीज़ों को क्या करती है, दुख का कारण बनती है। और ये धीरे धीरे जाके एक समुदाय का रूप ले लेता है। और ये दुख निरोध यानी कि दुख को खत्म किया जा सकता है। और आखिर वो कौन से ऐसे मार्ग है जिनसे दुख को खत्म किया जा सकता है, तो इसके बारे में चर्चा भगवान बुद्ध ने की है। आइए इस पे हम लोग चर्चा करते हैं। तो वो है एक अष्टांगिक मार्ग। वो अष्टांगिक मार्ग, अष्टांगिक मतलब होता है 8, तो 8 ऐसे रास्ते हैं जो कि क्या है, तृष्णा का समापन, यानी कि जो आपकी लालच है, आपकी लालसा है, उसका निवारण हो सकता है, उसको खत्म किया जा सकता है। आखिर वो कौन से 8 रास्ते हैं, आओ उसे देखते हैं। पहला है सम्यक दृष्टि, यानी कि सही दृष्टि, हमारा नजरिया क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। सम्यक संकल्प, हमारा संकल्प सही होना चाहिए। सम्यक वाक, हमारी वाणी सही होनी चाहिए। सम्यक कर्म, हमारा कर्म सही होना चाहिए। सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक सृष्टि स्मृति और सम्यक समाधि। ये 8 ऐसे अष्टांगिक मार्ग है जिसके बारे में भगवान बुद्ध कहते हैं कि यदि आप उसे फॉलो करते हैं तो जो आपके जीवन में जो भी दुख आएगा उसका निरोध किया जा सकता है, यदि आप इन अष्टांगिक मार्ग में चलेंगे। तो यही क्या है, दुख का समापन है। तो भगवान बुद्ध अपने ज्ञान में अपने इसी सब चीज़ों की चर्चा करते हैं और आगे कुछ और भी चीज़ों को इन्होंने बताया, जैसे नैतिक आचरण के बारे में बताया कि सत्य के रास्ते पे चलना, अहिंसा, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, इन सभी चीज़ों के बारे में उन्होंने अपने बौद्ध धर्म में जिक्र किया है। और बात करूं, उन्होंने बौद्ध धर्म के त्रिरत्न के बारे में बताया है, जो कहा है कि हर एक मनुष्य को क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए। वो त्रिरत्न क्या है वो भी हम लोग चर्चा करेंगे। और एग्जाम में पूछा है आपका कि बौद्ध धर्म के कौन से त्रिरत्न है। बुद्ध, यानी कि बुद्ध ही सत्य है, जो बुद्ध कहते हैं वो सब सत्य है, उसको फॉलो करो। दूसरा धम्म, यानी कि धर्म, आप अपने धर्म के रास्ते पे चलो, उसे ठुकराओ मत। तीसरा संघ, जहाँ बौद्ध का प्रचार होता है, यानी कि जहाँ बौद्ध का प्रचार होता है वो क्या है, एक संघ है। और ये इस पे रास्ते पे आप चलते हो तो आप बुद्धत्व की प्राप्ति करते हो, यानी कि ज्ञान की प्राप्ति करते हो। तो इन त्रिरत्नों से भगवान बुद्ध ने इसे बताने की कोशिश की है। आगे क्या कहा है भगवान बुद्ध ने कि जीवन का सबसे अंतिम लक्ष्य क्या होना चाहिए। तो जीवन का सबसे अंतिम लक्ष्य है निर्वाण की प्राप्ति। निर्वाण की प्राप्ति यानी कि अपने जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना, आपके जीवन और मरण के चक्र से मुक्त हो जाना, दीपक का बुझ जाना, परम ज्ञान की प्राप्ति होना। तो ये भगवान बुद्ध कहते हैं कि जीवन का सबसे अंतिम उपदेश क्या होता है, वो होता है निर्वाण की प्राप्ति। और निर्वाण की प्राप्ति यानी कि जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना, दीपक का बुझ जाना या परम ज्ञान की प्राप्ति। अब देखो एक और 2 चीज़ करके इंपॉर्टेंट हम क्लास को अभी एंड करेंगे। एक मैंने बताया था इसके कि लास्ट शिष्य कौन थे, भगवान ये आपके सुबुद्ध थे जो उसके शिष्य थे। अब मैं बात करूं कि इनके जन्म की, तो मैंने आपको बताया कि जन्म कब हुआ था, 563 ईस्वी में, लुम्बिनी कपिलवस्तु नेपाल की तराई में। इनकी मृत्यु की बात करूं तो मृत्यु इनकी हुई थी 483 बीसी में। ठीक है, कहाँ पे, कुशीनगर। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है कि इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी। इनकी मृत्यु हुई थी कुशीनगर, और 80 वर्ष की अवस्था ने उन्होंने निर्वाण की प्राप्ति कर ली थी। देखो बताया था ना कि सबसे अंतिम लक्ष्य क्या होना चाहिए, निर्वाण की प्राप्ति। तो इसे निर्वाण के नाम से भी जाना जाता है, जब भगवान बुद्ध ने अपने शरीर का त्याग किया था। तो देखो आज जो भी इंपॉर्टेंट जो भी था हमने पढ़ाया है, और इसके जागे एक और पार्ट मैं आपको पढ़ाऊँगा। यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ ये चीज़, भगवान बुद्ध के बारे में आगे और भी क्या सवाल थी, जहाँ से हीनयान और महायान जो कि इंपॉर्टेंट सवाल है आपके पूछे हैं एग्जाम में, और इन चीज़ों को करेंगे। और जैसे ही क्लास हम लोग का एंड हो जाएगा, हम लोग को अच्छे से बुक उठाएंगे, और जितना भी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, ज़्यादातर तो लूसेंट के हैं, मैं उसी को उठाऊंगा और क्वेश्चन को हर एक को आपको वीडियो बनाकर दे दूंगा। आप अच्छे से पढ़ो और अपने दोस्तों से शेयर करो, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो अच्छा लगे तो, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो, और अच्छे से पढ़ो। चलो बाय बाय, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।